गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 15 की, लेसन नंबर 15, और चैप्टर का नाम था आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी की बात हम लोग कर रहे थे। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, केवल ज़रूरत है समझने की इसको कि मेथड्स जो हैं वो किस प्रकार से होते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी में, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। रटने से आपको ये याद नहीं हो पाएंगे। तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के आगे बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ओके, किसकी बात कर रहे थे? रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, उनके प्रकार की बात कर रहे थे। मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। एक तो बताया था मैंने आपको R1, एक बताया था R2, एक बताया था R3। R1 की बात करते हैं तो यह होता है टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज। ओके, एंड सेकंड एंडोन्यूक्लियेज, एंड थर्ड एंडोन्यूक्लियस। ओके, इनकी हमने बात कर ली थी, ये यहाँ तक आपको मैंने बताया था। इसके बाद में जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेस्ट्रिकेशन एंजाइम्स जो होते हैं, इनका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। नोमेनोकल्चर ऑफ रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो रेस्ट्रिकेशन एंजाइम का नामकरण, नोमेनोकल्चर ऑफ रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। नामकरण की बात आज के इस टॉपिक में हम करेंगे। हम वांछित जीन के पृथक्करण और उनके पहचान की बात कर रहे थे। आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन की हम लोग बात जो है वो कर रहे थे। 1 नंबर टॉपिक जो था किसमें, जीन अभियांत्रिकी में, या जो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम लोग ये बात कर रहे थे। देखिए, रेस्ट्रिकेशन एंजाइम का नामकरण किस प्रकार से होगा। जैसे कल मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया था, इको आर फर्स्ट, ये हमने कल बात की थी, और मैंने लास्ट में ये भी कहा था शनिवार को कि ये नाम कैसे लिखा जाता है, उसी की हम बात करेंगे। रेस्ट्रिकेशन एंजाइम है, जीवों से जो जीवाणु हैं उनसे प्राप्त होते हैं, और उनसे प्राप्त होने के बाद में इनका नामकरण जो है वो किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, 1 नंबर पॉइंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये किया जाता है कि जिस जीवाणु से इन्हें प्राप्त किया जाता है उसके वंश का पहला एक अक्षर लिखा जाता है। उसके वंश का पहला एक अक्षर लिखा जाता है। समझ रहे हो क्या? फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, जिस जीव से प्राप्त किया उसके जीनस का प्रथम एक अक्षर लिखा जाता है, और यह प्रथम एक अक्षर जो है ये इंग्लिश के कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है, अर्थात बड़े अक्षर में लिखा जाता है। ओके, सेकंड बात। दूसरी बात है, इस प्रथम अक्षर के बाद 2 अक्षर और लिखे जाते हैं जो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के अंदर लिखे जाते हैं। दूसरा जो है जिसमें इस जीव के जीनस के बाद में इसकी जाति लिखी जाती है, स्पीशीज के प्रथम 2 अक्षर लिखे जाते हैं और अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। अंग्रेजी के किस में लिखे जाते हैं? छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। और ये इतने 3 अक्षर हो गए। एक तो अक्षर हो गया वंश का, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में वंश का। दूसरा जाति का, जाति के 2 अक्षर लिखे जाते हैं प्रथम, जो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, उससे पहले
इन तीनों अक्षरों को इटालिक्स में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? इटालियन, इटालिक्स में लिखा जाता है, अर्थात कहने का मतलब है तिरछा लिखा जाता है। इटालियन में क्या लिखा जाता है? तिरछा इनको लिखा जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिख दिया इको, क्या लिख दिया? इको। इसमें पहला अक्षर बड़ा है और दो अक्षर छोटे हैं, ठीक है। तो ये पहला अक्षर किसको प्रदर्शित करता है? जीनस को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? जीनस को प्रदर्शित करता है, जिस जीव से रेस्ट्रिकेशन एंजाइम प्राप्त हुआ है। जिस जीव से क्या प्राप्त हुआ है? रेस्ट्रिकेशन एंजाइम प्राप्त हुआ है, उस जीव के वंश को प्रदर्शित करता है इको। यहाँ पर ई जो है वो एसेरिकिया या एसेरेचिया बोल सकते हो, एसेरिकिया वंश है, ठीक है। दूसरे दो शब्द जो छोटे अंग्रेजी के छोटे हैं, इनको क्या है? ये जाति को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? जाति को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? जाति को प्रदर्शित करते हैं। जाति को प्रदर्शित करते हैं, तो इको पर यहाँ पे मतलब है कोलाई। तो इस जीव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जिससे इको रेस्ट्रिकेशन एंजाइम प्राप्त किया जाता है, उस जीव का अगर हम बात करें बोटनिक साइंटिफिक नेम की अगर बात करते हैं तो वो क्या होगा? एसेरिकिया, एसेरिकिया कोलाई, एसेरिकिया कोलाई, ठीक है। ये नाम हो गया। इसको हम तिरछा लिखते हैं इस प्रकार से, इको, ओके। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। 3 नंबर महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं कि 3 नंबर पॉइंट अब क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, 2 बातें यहाँ तक समझ में आने के बाद में हम लिखते हैं आगे, जिस जीवाणु का कि प्रभेद कौन सा है, किस जो प्रभेद है, किस प्रभेद से हम प्राप्त ये जो रेस्ट्रिकेशन एंजाइम है ये प्राप्त हो रहा है। तो ये इको है, इसके आगे एक लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं? आर। तो यहां पे मतलब है ये प्रभेद है। क्या है? प्रभेद। आर प्रभेद से प्राप्त किया जाता है इको आर, ठीक है। तो आर लिख दिया। क्या लिख दिया? आर लिख दिया। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण और नियम की। वो नियम क्या है? वो नियम ये है, कई बार क्या होता है, कुछ जीव से 1, 2 या 2 से अधिक रेस्ट्रिकेशन एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। कुछ जीवों से 2 या 2 से अधिक रेस्ट्रिकेशन एंजाइम जो है वो प्राप्त किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं। तब उनके लिए क्या नाम होगा? क्योंकि वंश, जाति, प्रभेद तो वही रहेगा, फिर वो नाम क्या होगा? नामकरण किससे करें? वो सेम हो जाएगा और सेम कुछ हो नहीं सकता। इसलिए क्या किया जाता है? इसके लिए एक और लॉ दिया गया है कि इनको अगर ये 2 या 2 से अधिक हो तो उनको रोमन संख्या में लिखा जाता है। फिर रोमन संख्या में उनके अंक लगा दिए जाते हैं। जैसे इको R1, इको R1, ये क्या है? प्रकार, मतलब अनेक हो गए। जैसे ही इको R2, जैसे इको R2, ये दूसरा हो गया रेस्ट्रिकेशन एंजाइम, और इको R1 क्या हो गया? पहला हो गया। इको R1 क्या हो गया? पहला हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो रेस्ट्रिकेशन एंजाइम है उनका नामकरण इस प्रकार से होता है। रेस्ट्रिकेशन एंजाइमों का नामकरण जो है वो इस प्रकार से होता है। समझ में आए? फिर से देखिए, जीनस सबसे पहले वंश लिखते हैं। जिस जीव से हम रेस्ट्रिकेशन एंजाइम प्राप्त कर रहे हैं उसका जो वंश है उसका एक ही अक्षर लेते हैं और उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखते हैं। सेकंड लॉ ये कहता है कि इसके बाद में उस जीव की जाति के प्रथम 2 अक्षर लिखे जाते हैं, वो भी अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। तीसरा लॉ ये कहता है कि अगर इसके बाद हम लिखते हैं कि जीव के किस प्रभेद से, किस जो टाइप है उससे ये रेस्ट्रिकेशन एंजाइम प्राप्त किया गया है, तो वो लिखा जाता है, जैसे यहाँ आर लिख दिया। इसके बाद अगर एक जीव से कई प्रकार के रेस्ट्रिकेशन एंजाइम प्राप्त हो रहे हैं तो उनके लिए रोमन संख्या लिखी जाती है, जैसे इको R1 फर्स्ट और इको R2। इसी प्रकार का एक उदाहरण आपको और बताता हूँ, हिन। जैसे एक रेस्ट्रिकेशन एंजाइम है हिन, एक दूसरा रेस्ट्रिकेशन एंजाइम है जिसकी बात करते हैं, जिसका हिन। क्या है? हिन। पहला अक्षर बड़ा और लास्ट वाले 2 छोटे। तो यहां पे H क्या है? जीनस।
H क्या है? जीनस। और कौन सा जीनस? हीमोफिलिस। हीमोफिलिस, ठीक है। और दो अक्षर जो हैं वो किसके हैं? वो हैं स्पीसीज के। किसके हैं? स्पीसीज के, अर्थात जाति के। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, समझ आई बात? ये हो गया। ये भी एक क्या है? रेस्टिकेशन एंजाइम होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इको R1 जो होता है, कौन सा? इको R1 जो है, हमने बात की थी इससे पहले इको R1 की। इको R1 होता है, ये डीएनए के जो क्षार अनुक्रम होता है उसकी पहचान करके उसके क्षार बेस, क्षार जो होते हैं, मैंने आपको क्लास 11 के अंदर डीएनए एंड आरएनए पढ़ाया था। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और जो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है उनके अंदर हमने न्यूक्लिक बेसिस पढ़ी थी, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ी थी, जिसके अंदर क्षारें पढ़ी थी। एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरेसिल है, इनके हमने बात की थी। शॉर्ट में इनको ए, जी, टी और सी, और यूरेसिल को किससे लिखा जाता है? यू से लिखा जाता है। ये बातें हमने की थी, ए, टी, सी, जी और यू, ये थी। जिसमें आरएनए में क्या पाई जाती है? यू पाया जाता है। किसके स्थान पे? थाइमिन है, उसके स्थान पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल जो है वो पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो इको R1 एंजाइम है, रेस्टिकेशन एंजाइम का कार्य मैंने बताया था, ये आणविक कैंचियों की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? आणविक कैंचियों की तरह कार्य करते हैं, या डीएनए को अपने स्पेसिफिक साइट्स जो होती है, निश्चित जो स्थल होता है वहां से काटते हैं। तो इस डीएनए के अगर हम क्षार अनुक्रम की बात करें तो इको R1 रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो जी एंड ए, ठीक है ना, ग्वानिन और एडिनोसिन के बीच से काटता है, के मध्य से काटता है। क्या करता है? के मध्य से काटता है। किस प्रकार से? जैसे मैं क्षार अनुक्रम लिखता हूं, ये लिखता हूं, देखिए जी टी टी, जी ए टी टी सी, ये क्षार अनुक्रम है। इसका अगर उल्टा करें तो सी टी टी ए और जी। अब मैंने कहा जी और ए के मध्य से काटता है, तो ये काटेगा यहां से, देखिए ये जी हो गया और ये ए हो गया, यहां से इसको काट देगा। कौन सा? रेस्टिकेशन एंजाइम इको R1। कौन सा? इको R1 इसको काट देगा। ओके, तो बचेगा क्या? ये जी और सी अलग हो गए, इसमें तो बचेगा डबल ए और टी टी, और ये सी अलग हो गया, और नीचे बचेगा इसके नीचे टी टी ए और इधर बचेगा जी। तो इस प्रकार से जो कटिंग करने का कार्य करता है वो कौन सा एंजाइम करता है? कौन सा रेस्टिकेशन एंजाइम करता है? इको R1 करता है। किसका कार्य होता है? ये इको R1 का होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज किसकी बात की? आज हमने बात की रेस्टिकेशन एंजाइम के नामकरण की और उनके टाइप्स की। इसके बाद में हम कल वाले वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं तो आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। नामकरण मैंने आप बता दिए। इसके बाद जो हम बात करेंगे कि डीएनए का टुकड़ा करने के बाद में अगर उसको वापस जोड़ना हो तो लाइगेज एंजाइम काम में लिया जाता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो काम में लिया जाता है, जो फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा वापस डीएनए की द्विकुंडलित जो संरचना होती है वो तैयार कर देता है। तो हम कल वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे अन्य एंजाइमों की, ऐसे अन्य एंजाइम जो डीएनए पृथक्करण है उनकी पहचान के लिए काम में आते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन के उपयोग में काम आते हैं, उनकी हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो आज के लिए इतना।